हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी आपको और भी मजबूती से करनी है, तो उम्मीद आरबीएससी क्लासेस से आप लोग जुड़िए और टेंसेस जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ इनको आप अच्छे से समझिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मेनली जो टेंस है, टेंस हम कर रहे हैं कि टेंस क्या होता है, काल से संबंधित होता है। और जिन्होंने भी उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें, और उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और आपको यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये भी सेव करने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। कोई काउंसलिंग और गाइडेंस की भी अगर आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले, देखो हमने इंडेफिनिट टेंस कर लिया, कंटिन्यूस टेंस कर लिया और परफेक्ट टेंस हमने कर लिया। अब लास्ट वन हमारा बचा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का समझ में आ जाएगा तो पास्ट का भी समझ में आ जाएगा और फ्यूचर का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज क्या होता है। पहले तो इसकी पहचान क्या होती है बताइए। समय के साथ में से आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसके हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो देखिए स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? परफेक्ट चलिए हैज हैव, कंटिन्यूस चलिए आईएनजी फॉर्म, और दोनों को मिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ी बीन वर्ड की, जो कि आपको ये दिया हुआ है। तो हैज हैव, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंस फोर के साथ में टाइम आपका दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। ये मैंने आपको डे 1 से सिखाया हुआ है। और WH वर्ड वाला है तो इंटेरोगेटिव से पहले आपको WH वर्ड को करना है ऐड। तो आपका कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? WH वर्ड का सेंटेंस बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बनेगा, जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? हैज हैव किसके साथ आएगा? बीन के साथ में आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस और फोर। तो अगर मैं सिंस की बात करूं तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर की बात करूं तो उसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो वो जरूर देख लेना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या होता है, कब हम किसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हाउ टू लर्न केमिस्ट्री। आपको कैसे लर्न करना है, तो केमिस्ट्री आपको सिखाने वाले हैं जो 12th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली जो बैच आ रहा है आपका, वो उम्मीद आरबीएससी क्लासेस। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन आप करिए, क्योंकि ये आपकी क्लास होने वाली है 8 बजे। 8 बजे आपकी ये क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। तो ये जानने के लिए उम्मीद आरबीएससी क्लासेस पे आप लोग बने रहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि पहचान क्या हो गई? सिंस और फोर हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये फोर है, यहाँ सिंस है, ये फोर है, और यहाँ पर सिंस है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत मैम कुछ ही नहीं है। सिंस फोर दिख रहा है तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसके अलावा आपको कोई पास्ट इंडिकेशन वर्ड दे रखा है, फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड दे रखा है? नहीं दे रखा। केवल आपको क्या बोल रखा है? केवल आपको सेंटेंस दिया हुआ है नॉर्मली, जिसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर गुप्ता डैश इन बीकानेर फॉर द लास्ट 4 years। तो बताइए कि जो बीकानेर में रह रहे हैं पिछले 4 सालों से रह रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? मिस्टर गुप्ता हैज बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर द लास्ट 4 years। ठीक है, पिछले 4 वर्षों से रह रहे हैं। और द टीचर डैश asked
हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग। तो टीच का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो टीच का देखिए द टीचर, तो क्या हो जाएगा, सिंस दिया हुआ है, भाई सुबह से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर हैज बीन टीचिंग अस हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज द गार्डनर डैश द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से जो माली है वो प्लांट्स लगा रहा है। तो समय के साथ में से आ रहा है, तो किसका यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो गार्डनर सिंगुलर है इसलिए क्या यूज करोगे, हैज का यूज करेंगे। हैज बीन वर्ड का यूज होगा और आईएनजी फॉर्म आएगी। तो क्या कर रहा है, पानी दे रहा है प्लांट्स को, तो वाटरिंग, ठीक है, द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, रश्मि डैश अ स्टोरी सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से वो स्टोरी लिख रही है, बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड दे रखा है आपको, तो यहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। तो रश्मि हैज बीन writing a story, Rashmi has writing a story since last year, but she has not finished it yet. इज इट क्लियर, समझ में आ गया। और केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो जो भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं 12th में जिनको केमिस्ट्री आपको परेशान कर रही है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस से आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और ये जो क्लासेस होगी ये सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई के लिए है। सीबीएसई में जो भी 12th में स्टूडेंट है जिनको केमिस्ट्री में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस चैनल से आप लोग जुड़िए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका हर एक क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल में अब आपको फिल करते हुए चलना है। दिस मैन डैश द टॉयज फॉर 3 आवर्स, जो आदमी है वो 3 घंटे से खिलौने बेच रहा है। तो समय के साथ में से आ गया, तो दिस मैन सिंगुलर है तो हैज का यूज करोगे, तो हैज बीन सेलिंग द टॉयज फॉर द 3 आवर्स। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, आई डैश द पिक्चर ऑल द डे, तो भाई मैं पूरे दिन भर से पिक्चर ड्रॉ कर रहा था, तो पूरे दिन भर से, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ड्रॉइंग, आई हैव बीन ड्रॉइंग द पिक्चर ऑल डे। द कैटल डैश इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, जो कैटल है वो ग्रेजिंग कर रही है, घास चर रही है सुबह से, तो क्या हो जाएगा, कैटल आपका सिंगुलर है, तो हैज बीन ग्रेजिंग, क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। रमेश डैश वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days, भाई रमेश जो है पिछले 2 दिनों से भाई कठोर परिश्रम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। अब देखिए यहाँ पे, ही डैश मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे, सिंस आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको फिल करना है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया, तो फ्यूचर भी आ जाएगा और पास्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही के साथ में किसका यूज करोगे, हैज का या हैव का, हैज का यूज करोगे। हैज बीन टेकिंग, भाई मेडिकल ट्रीटमेंट वो ले रहा है एक हॉस्पिटल में, सिंस लास्ट संडे, पिछले रविवार से। तो यहाँ पर देखो सेंस क्या आ रहा है, समय के साथ में आ रहा है से, और साथ में है रहा है, रही है, रहे हैं का सेंस आ रहा है, तो किस टेंस का यूज करेंगे, आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अब आप लोग बताइए,
अब देखिए ग्रेट लॉन्चिंग हो रही है उम्मीद क्लासेस के चैनल पर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। तो ये जानने के लिए कि साइंस आपको कौन पढ़ाएगा और इतने अच्छे से वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी फैकल्टी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए उम्मीद क्लासेस का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और आज उम्मीद क्लासेस के चैनल पर शाम को 7 बजे लाइव जुड़ने वाले हैं फैकल्टी जो भी होगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो एलडीसी स्टेनो और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आ रही है, तो ये जानने के लिए कि कौन पढ़ाएंगे साइंस, इसके लिए उम्मीद क्लासेस के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अब देखो इस तरह से भी दे सकते हैं कि आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है। तो देखिए, सम काइंड हार्टेड पीपल डैश द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years। भाई जो दयालु दिल के जो लोग होते हैं वो जो ऑर्फन्स कौन होते हैं? अनाथों को पिछले 2 सालों से खाना खिला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पीपल है तो क्या हो जाएगा? हैव बीन फीडिंग द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा डैश अ नोवेल फॉर 2 months। 2 महीने से क्या लिख रही है? नोवेल लिख रही है। तो मिस्टर शर्मा है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन राइटिंग। और ये राइटिंग की स्पेलिंग में भी आप लोग गलती करते हो, कभी डबल टी लगा देते हो, इसमें बिल्कुल गलत है, सिंगल टी आपका आता है। शी इज टायर्ड, वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है, बिकॉज शी डैश फॉर द एंटायर मॉर्निंग। उसने बहुत सारा काम कर लिया पूरी मॉर्निंग में, तो क्या हो जाएगा? शी हैज बीन वर्किंग फॉर द एंटायर मॉर्निंग। तो फॉर आ रहा है, फॉर मत लगाओ यहाँ पे, सिंस लगाओ आप, सिंस द एंटायर मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, माई फ्रेंड्स डैश टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर अ वीक। 1 हफ्ते से सुन रहे हैं फोक सॉन्ग्स रेडियो पे। तो देखिए क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स हैव बीन listening to folk songs on radio for week। Is it clear all of you? आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमें सेंटेंस में क्या देखना है? सिंस देखना है, फोर देखना है। देखो बताइए, इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखिए, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। 3 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज होगा। ही हैज बीन कुकिंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। भाई वो यहाँ पर 4 सालों से खाना पका रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करके भी आपको दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यू है, यू के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? हैव आ जाएगा। उसके बाद आपको बीन लगाना है, बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको फिल करना है। इतने एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगी कि जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आपका आएगा, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट डैश फॉर 5 years। भाई 5 घंटे से बारिश हो रही है, अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। नेक्स्ट देखिए, I dash for 3 hours, so I sitting now। so I am लिखो, so I am sitting now। तो मैं बैठ रही हूँ क्योंकि मैं कितने घंटे से वेट कर रही हूँ, मैं कितने घंटे से खड़ा हूँ? 3 घंटे से खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो I have been standing for 3 hours, so I am sitting now। तो अब मैं बैठ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, somebody dash on the road for 6 hours। भाई कोई
रोड पर बैठा है, कोई रोड पर बैठ रहा है, 6 घंटे से बैठा है। अच्छा एक चीज और सुनो, स्टैंडिंग नहीं होगा इसका, सही करो इसको। आई हैव स्टूड, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्यों? क्योंकि जब इस सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक मतलब जैसे मान लीजिए आप कैसे बोलोगे कि है ना, मैं 3 घंटे से खड़ा हूं, यही बोलोगे, या खड़ा रह रहा हूं, ऐसे बोलोगे, खड़ा हूं। तो आपको किसका यूज करना है? आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट का, इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 1 सेकेंड बोल दो, क्लास है, ठीक है? क्लियर है आपको सभी को? नेक्स्ट देखिए, somebody dash on the road for 6 hours। अब यहाँ पे जो सिट वर्ब आपको दी हुई है वो आपकी कैसी वर्ब है? स्टैटिक वर्ब है। बैठ रहा हूं 3 घंटे से रोड पर, 6 घंटे से रोड पर बैठा हूं, ऐसा होगा। तो somebody has, सिट की तीनों फॉर्म क्या होती है? सिट ही होती है। सिट, सेट, सिट, सॉरी सिट, सेट, सेट, ठीक है? सिट, सेट, सेट होती है। अब देखिए यहाँ पे, ही डैश हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव सेंस आपको दे रहा है, लगातार चलने वाली क्रिया का पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क since morning but he has not completed it yet। is it clear? सभी को समझ में आ गया होगा ये कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं? जब वर्ब आपकी प्रोग्रेसिव नहीं हो, लगातार चलने वाली नहीं हो। खड़ा हूं, बैठा हूं, महसूस कर रहा हूं, जान रहा हूं नहीं होता, जानता हूं होता है। जैसे आप बोलो कि मैं किसी को 5 साल से जानता हूं, तो आप बोलोगे आई हैव नोन टू हिम फॉर 5 years। तो सिंस या फॉर भले ही आ रहा है लेकिन वर्ब प्रोग्रेसिव नहीं आ रही है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आपको करना है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन करें, और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क करें। कोई भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गाइडेंस की आप लोगों को ज़रूरत है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेंस के साथ में। थैंक यू सो मच।